बहुत समय पहले की बात है। धर्मगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था जहां राजा विक्रमतेज का शासन था। वे अपने न्याय, सत्य और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। प्रजा उन्हें भगवान के समान पूजती थी। राजा की पत्नी रानी मृगनयनी अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसका मन छल कपट और वासनाओं से भरा था। राजा विक्रमतेज हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते थे। वे महलों के वैभव से अधिक मंदिरों और आश्रमों में रुचि रखते थे। हर दिन वे विद्वान संतों और ऋषियों के साथ समय बिताते और राज्य की भलाई के लिए धार्मिक अनुष्ठान करते। उनकी यह प्रवृत्ति रानी मृगनयनी को पसंद नहीं थी। वह चाहती थी कि राजा उसकी सुंदरता और इच्छाओं पर ध्यान दे, लेकिन राजा का मन हमेशा धर्म और प्रजा की सेवा में लगा रहता था। राजा की उदासीनता से नाराज होकर रानी का मन भटकने लगा। महल में एक युवराज संग्रामसेन, जो सेना का प्रमुख था, बहुत ही बलशाली और आकर्षक था। रानी ने उसे अपने मोहपाश में फंसाने की चेष्टा की। एक रात रानी ने संग्रामसेन को महल के गुप्त कक्ष में बुलाया और अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा। लेकिन संग्रामसेन राजा का परम भक्त और निष्ठावान योद्धा था। उसने रानी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, राजा मेरे स्वामी हैं, मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। रानी को यह अस्वीकार बहुत बड़ा अपमान लगा। क्रोध में आकर उसने एक घिनौनी साजिश रच दी। अगले दिन रानी रोती हुई राजसभा में पहुंची और राजा से कहा, महाराज, संग्रामसेन ने मेरी इज्जत लूटने का प्रयास किया। यदि उसे दंड नहीं मिला तो राज्य की सभी स्त्रियों की रक्षा असंभव हो जाएगी। राजा ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें अपने सेनापति पर विश्वास था, लेकिन रानी की बात को भी अनदेखा नहीं कर सकते थे। उन्होंने संग्रामसेन को बुलवाया और पूछा, क्या ये सच है? संग्रामसेन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, राजन, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। राजा ने कहा, यदि तुम निर्दोष हो तो सत्य को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी होगी। संग्रामसेन को पवित्र अग्निकुंड से गुजरने का आदेश दिया गया। पूरे राज्य की प्रजा ये देखने के लिए इकट्ठा हुई कि न्याय होगा या नहीं। संग्रामसेन ने प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं निर्दोष हूँ तो यह अग्नि मुझे नहीं जलाएगी। और वह नंगे पांव जलती आग पर चला गया, लेकिन उसे कोई हानि नहीं हुई। ये देखकर सभी चकित रह गए। तभी राजपुरोहित ने कहा, हे राजन, ये सिद्ध हो गया कि संग्रामसेन निर्दोष है, परंतु जिसने झूठा आरोप लगाया वह स्वयं दोषी है। राजा विक्रमतेज ने तुरंत रानी को कठोर दंड देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, जो स्त्री अपने पति को धोखा दे और निर्दोष पर झूठा आरोप लगाए, वह राज्य के लिए कलंक है। रानी को महल से निकालकर आजीवन वनवास दे दिया गया। वह अपने पापों के प्रायश्चित में तड़पती रही। एक, सत्य कभी छिप नहीं सकता, अंततः उसकी विजय होती है। झूठ और कपट का परिणाम हमेशा बुरा होता है। 3, जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है वह हर परीक्षा में सफल होता है। इस प्रकार राजा विक्रमतेज ने धर्म और सत्य की रक्षा की और राज्य में न्याय की प्रतिष्ठा बनी रही।